भले इसराइल हो, फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जो भी कंपनीज दुनिया की हैं वो सारी इंडिया आने को तैयार हैं। और अभी देखें, अभी जो सिचुएशन ये है कि जितना मिलिट्री हार्डवेयर सेल हो रहा है, अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तो उसमें बोल भी नहीं रहा, पॉइंट भी नहीं हमारा तो आ रहा, और ना ही हमसे वो बात कर रहे हैं। भारत के वजीर आजम ने 2014 के आने के बाद जो एक बड़ी मिलिट्री के हवाले से शॉपिंग करनी शुरू कर दी है, मैं आज बात करना चाहता हूं कि किस तरह, क्योंकि S-400 इंडिया को डिलीवर हो चुका है और S-500 सुना है कि डिलीवर हो सकता है, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो इंडिया आ रहे हैं। इंडिया के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं, वो तकरीबन $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30 ड्रोन्स के लिए अमेरिका के साथ। जब इसी साल, बल्कि जब सितंबर में नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, तो उन्होंने इसका जो है वो डिस्कशन की। सुनने में आ रहा है कि ये जो $3 बिलियन की डील है, ये जो 30 MQ-9 रीपर, जिनको रीपर बी आर्म ड्रोन्स कहा जाता है, ये इंडिया लेगा। अभी ये जो ड्रोन्स हैं, ये बड़े पावरफुल ड्रोन्स हैं, और इनकी जो 27 घंटे तक ये फ्लाई कर सकते हैं, और तकरीबन 50,000 फीट तक ये जा सकते हैं। और अभी अगर देखा जाए, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था सिपरी की, उसमें ये आ रहा था कि जो दुनिया की जो टोटल ड्रोन सेल है, उसमें इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है यूएवीज का। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हैं, जो मिलिट्री ग्रेड जो आप बोलते हैं, जो आर्म ड्रोन्स हैं, इंडिया उनका 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। यानी कि जो टोटल दुनिया की जो सेल हो रही है ड्रोन्स की, उसका 6.8%, ऑलमोस्ट 7% जो ड्रोन्स है वो इंडिया खरीद लेता है। भले इसराइल हो, फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जो भी कंपनीज दुनिया की हैं वो सारी इंडिया आने को तैयार हैं। तो समझ लें कि इंडिया ने इसराइल से इमीडिएटली ड्रोन ले लिए, अमेरिका से भी 30 ड्रोन जो लेगा, और इनको तो कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो इत्तेहादी है, पार्टनर है, एलाय है इंडिया का। और पुतिन आ रहे हैं इंडिया में, तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं आके कि भाई हाँ, हमारा आपका एक्चुअल कोऑपरेशन हो सकता है। और वो पाकिस्तान नहीं आते, उसकी वजह ये है कि बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक सीरियस कंट्री नहीं है। पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, ये हर जगह हमारे आड़े आ रहे हैं। जब इंडिया ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की, मुआहदा किया, तो पाकिस्तान ने कहा था इंडिया अमेरिका को कि जनाब, आप जो NPT है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, वो आपने उसकी वायलेशन की है, आप उसको आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और बड़ी देर पाकिस्तान में बड़ी बहस हुई, लेकिन अमेरिका ने नहीं सुनी हमारी। अभी देखें, अभी जो सिचुएशन ये है कि जितना मिलिट्री हार्डवेयर सेल हो रहा है, अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तो उसमें बोल भी नहीं रहा, पॉइंट भी नहीं हमारा तो आ रहा, और ना ही हमसे वो बात कर रहे हैं। उस वक्त ये था कि जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वायलेशन वो अमेरिका ने कर रहा था, बिकॉज वो एक जो सिविल न्यूक्लियर डील के मुआहदे कर रहा था, तो वो अमेरिका ने कर लिए। पाकिस्तान ने कहा जी ये डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटस है, तो उस वक्त तो अमेरिका हमारी थोड़ी बहुत सुनता था, आज तो अमेरिका हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनता। सो ये जो चीज है, मैं समझता हूं कि ये जो S-500 हम खरीद नहीं सकते, बल्कि S-400 भी हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर इंडिया जो है वो 5 या 4 आई थिंक ले रहा है, 5 जो S-400 ले रहा है, तो उसमें वो तकरीबन $5.2 बिलियन की डील है। तो अभी जो 5 ड्रोन्स वो लेंगे, तो अगर S-500 वो लेते हैं तो वो इससे बड़ी डील होगी ऑब्वियसली। सो ये जो एक चीज है, ये पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डालती है। वो चाइना तो इसमें मीट कर सकता है, हमें अगर हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ी, चाइना ने किसी किस्म की पाकिस्तान को सपोर्ट की, तो हम शायद एक अच्छे जो है वो अपनी सिक्योरिटी पे काम कर सकेंगे। अदरवाइज ये फिर होगा कि हम डिपेंडेंट हो जाएंगे मजीद चाइना के ऊपर, और आपको पता है चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, दे विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। उस तरह वो हमें हेल्प नहीं करेंगे जिस तरह हम समझते हैं कि वो हर चीज में हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। वो इंडिया को भी अनॉय नहीं करेंगे, वो इंडिया के साथ जो उनके अपने मसाइल हैं वो वाले बहुत ज्यादा हैं। सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और वो समझते हैं कि जो इतना ज्यादा इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है, देयर विल कम अ टाइम
कि ये इंडिया हमारे लिए तो खरीद रहा है, बिकॉज पाकिस्तान के साथ तो वो जो एसिमेट्री है वो डेवलप होती जा रही है। सो ये जो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ये देखना है कि क्या हम दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ कोई मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री इक्विपमेंट को की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या हम कोई अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल भी आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, इकोनॉमी चल नहीं रही, डिफेंस एक्सपेंडिचर मुश्किल से मीट हो रहे हैं हमारे। रिसेंटली 1-2 साल से डिफेंस जो है वो बजट नहीं बढ़े पाकिस्तान में, आम लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, उन्होंने 15 ट्रिलियन रुपीस के कर्जे ले लिए हैं 3 सालों में, हर साल 5 ट्रिलियन जो है वो कर्जा लेते हैं। सो आप इमेजिन करें कि ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ रही हैं, तो कैसे ये मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जा सकता है? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।